राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग। अक्सर देखा गया है कि मंत्री या फिर कहीं कोई भी उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई फरमान जारी होता है शिक्षकों के लिए तो शिक्षक विरोध में उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्री के एक बयान पर, एक आदेश पर शिक्षक पक्ष में उतरे हैं और मंत्री की जो बयान है उसकी पालना करवाने के लिए ज्ञापन तक दे रहे हैं। जी हाँ, मंत्री मदन दिलावर ने 2 दिन पहले एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि शिक्षक अब स्कूलों में मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग के संगठनों की तरफ से इसका स्वागत किया गया है और आज ज्ञापन देने के लिए जेडी ऑफिस भी खड़े हुए हैं। आज आप आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मसला है ये? अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान जारी किया था कि विद्यालय समय के अंदर कोई भी शिक्षक मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा। हम उनके बयान का स्वागत करते हैं और नई शिक्षा नीति और इसके अलावा जो आरटीई है उसके अंतर्गत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए, बालकों के हित के लिए उनका बयान बहुत ही सराहनीय है। और हम आज आदरणीय संयुक्त महोदय से को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि आप अपने नीचे के जितने भी अधिकारी, स्तर के अधिकारी हैं, उनको पाबंद करें कि भविष्य में शिक्षा मंत्री जी की मंशा के अनुसार हमें जितने भी जो शिक्षक हैं उनको विद्यालय समय के अंदर किसी भी तरह की ऑनलाइन डाक नहीं मांगी जाए और मोबाइल पर किसी तरह का वार्तालाप नहीं किया जाए। यही हम कहने के लिए आए हैं। और इससे मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी का निर्णय का अगर सभी शिक्षा विभाग में पूरी तरह से पालन किया जाता है तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक खुद चाहता है, इन चीज़ों से परेशान हो गया कि वो दिन भर सुबह से शाम तक ऑनलाइन कार्य करता रहता है और बालकों पर इतना ध्यान नहीं दे पाता है। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं, और भी कई शिक्षकों की बड़ी फ़ौज होती है, सबके अलग अलग माइंड होते हैं। तो कोई ज़रूरतमंद भी होगा जो मोबाइल के उपयोग के बिना घर दूरस्थ इलाकों में ड्यूटी रहती है, वहाँ से जाना आना, सूचना नहीं संप्रेषित करने वाली भी समस्या आएगी। वो डिपार्टमेंट का मामला है। और वैसे भी आजकल कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करनी चाहिए। जितने भी पीओ हैं सब पीओ के अधीन छोटे विद्यालय आते हैं, तो पीओ की ड्यूटी है कि वो सारे ऑनलाइन, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, वो सारी जानकारी अपने बाबू के थ्रू, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू ऊपर विभाग को पहुंचाए। शिक्षक का काम ही नहीं है ऑनलाइन काम करने का। उसको न तो मोबाइल दिया जा रहा है, न उसको कोई नेट दिया जा रहा है, न कोई सुविधा दी जा रही है। ये तो हम फ्री फंड में काम कराया जा रहा है और उसको परेशान किया जा रहा है। और कई एकल शिक्षक है वो सुबह से शाम तक इस डाक में ही लगा रहता है। तो हम तो खुद ही इसका सराहनीय प्रयास है और हमने पहले भी ये प्रयास किया था कि मोबाइल पे पाबंदी लगाई जाए विद्यालय समय। क्या क्या काम होते हैं? आप मोबाइल में इतना जोर दे रहे हैं कि काम काफ़ी रहते हैं ऑनलाइन, क्या काम रहते हैं? सुबह चाहते ही हमारे जितने भी एचएम होते हैं, शिक्षक हैं, उनको पीओ ने, सीबीओ ने अपने ग्रुप से जोड़ रखा है। और जितनी जानकारी सीबीओ को देनी होती है, डीओ को देनी होती है, वो खुद नहीं देकर वो क्या करते हैं कि सीधा नीचे वाला स्तर का जो पीएस यूपीएस का एचएम है उनको मैसेज कर देते हैं ये डाक दी जाए। तो वो हम जानकारी देते हैं। फिर जाते ही हम अपनी अटेंडेंस उसमें ऑनलाइन भरते हैं। फिर बच्चों की अटेंडेंस होती है। फिर एमडीएम की जानकारी देते हैं। साला दर्पण में बहुत सारी रोज़ जानकारी मांगी जाती है, वो देते हैं। हमारे अंदर शिक्षा के बढ़ते कदम राजस्थान के अंदर जो प्रयोग है उसमें बहुत सारी ऑनलाइन करना होता है। शनिवार को भी सारी जानकारी ऑनलाइन करनी होती है। इस तरह दुनिया भर के ऑनलाइन काम किए जाते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या समझते हैं जो ऑर्डर आया है, इसमें आप ज्ञापन देने भी आए हैं? सर, हम ये मानते हैं शिक्षा मंत्री जी का जो भी आया है, इनके बारे में बताया है मोबाइल वर्जित के लिए, बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। इससे काफ़ी हम खुद भी परेशान हो चुके हैं मोबाइल की वजह से। आए दिन ये तत्काल प्रभाव से एक मैसेज डाल देंगे वो, और अगर आपने उसको पालना नहीं करी तो आपके ऊपर कार्रवाई। रात को 12 बजे 11 बजे भी आदेश डाल रहे हैं आप, सुबह आपको अर्जेंट देखना है। तो इस तरह के जो मोबाइल के जो दुरुपयोग हमारे ऊपर हो रहे हैं, ये वास्तव में निरंतर बंद होना चाहिए। और ये वास्तव में स्कूल में प्रिंसिपल के पास रहना चाहिए। जो भी कार्य है ऑफिस के थ्रू हो, एक उसका बाबू लगाया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया जाए, उसी के माध्यम से शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य कराया जाए। और जो आरटीई में गैर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है हमसे, उससे सब शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है और शिक्षा का जो बच्चों का स्तर वो डाउन होता जा रहा है। आए दिन तो शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में लगाते हैं। आप स्कूल टाइम में जाओगे बच्चों को पढ़ाने, तत्काल आदेश आ जाएगा आपको वहाँ जाना ट्रेनिंग में, कभी वहाँ जाना ट्रेनिंग में। तो इस बच्चों का भविष्य क्या होगा? सरकारी बच्चे वो उस टाइम तो खाली रहेंगे ना। बच्चों में एक तो वहाँ पे स्टाफ की कमी, दो टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। गांव के अंदर इस कंडीशन देख लो, कहीं नेट आएगा नहीं है, कभी कोई जिस कंडीशन होगी और फिर उनको काम थोपेंगे। तो ये सब पजल करने वाली बात है, मानसिक तौर पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाली बात है। ये केवल अगर सरकार को चाहिए, शिक्षण की गुणवत्ता चाहिए, तो शिक्षकों टोटल गैर शिक्षण कार्य बंद होने चाहिए। उसके अलावा जो बाबू का वाला काम है वो सब बाबू को सौंपना चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि काफ़ी काम मोबाइल में रहता है, ऑनलाइन रहता है। अगर इतना काम आपसे ले लिया जाएगा यानी मोबाइल बंद हो जाएगा, तो इतनी मैन पावर कैसे लाएगी सरकार? सरकार मैन पावर के आदमी लगाएं।
आज कंप्यूटर शिक्षा लगा रखे हैं मंत्री कर्मचारी दूसरे, उनको एक एक्स्ट्रा सीट दी जाए। सरकार वो उनका बचत करना चाहती है, एक्चुअल में उनसे बचत करेगी, वो जाने उनके टीचर सब काम कर लेंगे। आज टीचर को ये मल्टीपर्पज़ मान रही है सरकार कि ये सब काम करेगा, यहाँ दौड़ेगा भी, दूध भी पिलाएगा, ये बच्चों की गणना भी कर लेगा, पशु गणना भी कर लेगा, जो काम कराने से गैर शैक्षणिक बीओ का काम भी कर लेगा, जो काम सौंपोगे सब कर लेगा, क्योंकि शिक्षक ऐसा वर्ग है, सरल और सीधा वर्ग है और हर आदेश को पालना करता वो, तो वो कभी डिसओबे करता नहीं है। पर उसको पर सरकार उसका नाजायज फायदा उठा रही है, उस तरह करती ज़्यादा थोपती है, पर वो इस तरह करना शिक्षकों के बच्चों के साथ वो भविष्य अंधकार बनता है इस बार। बिल्कुल, आप बताएं कुछ। सर, अभी जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि मोबाइल विद्यालय में बंद होना चाहिए, हमारा संगठन इसका स्वागत करता है। वास्तव में मोबाइल एक बीमारी बन चुका है हमारे लिए, हम बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं और उस कंडीशन में जब हम स्कूल में जाते हैं, जाते ही मैसेज आ जाता है कि आपको ये डाक बनानी है। उसके बाद में नित्य प्रतिदिन की जो हमारे बालकों की हाजिरी है, अध्यापकों की उपस्थिति है, सभी भेजनी पड़ती है और अनगिनत डाकें हैं। जो डाकें साला दर्पण पर उपलब्ध है वो डाकें हमें पुनः हर महीने मंगाई जाती है। उससे हम काफ़ी पजल हो चुके हैं और हमारा जो मूल कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य केवल और केवल शिक्षकों को, बालकों को पढ़ाना, उससे हम कहीं न कहीं हटे हुए हैं। और आप जानते हो कि आखिर मोबाइल पास में होता है तो हमारा ध्यान भी उस तरफ चला ही जाता है कि कुछ आया तो नहीं है, कुछ सूचना आई तो नहीं है, तो उस तरह से हम भटक जाते हैं और हमारे बच्चों को पूरी तरह से शिक्षण कार्य नहीं करा पाते हैं। मतलब खुशी की लहर है, हम तो यही चाहते हैं बंद होना चाहिए। शिक्षकों में खुशी की लहर है क्योंकि मोबाइल बंद कर दिया गया है के आदेश आए हैं, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। तो प्रदर्शन यहाँ पर जितने भी शिक्षक संगठन से जुड़े शिक्षक हैं वो ज्ञापन देने आए हैं ताकि नीचे लेवल के जो अधिकारी है उनको आदेश दिया जाए कि जो मंत्री ने बयान दिया है उसकी पालना को।